सो हाय गाइस, एपिसोड 3 का रिस्पॉन्स अमेजिंग था। मैंने उतना नहीं सोचा था कि आप लोग को उतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन को, जो टोटली फुल्ली डिप्रेस मोड में रहता है, खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आते हैं एंड बोलते हैं कि सैन उठो, तुम्हारे को आज कॉलेज नहीं जाना, एग्ज़ाम आने वाला है। अगर तुम फेल हो गए तो सेम क्लास रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ेगा। तो बोलता है कि पढ़ाई से भी ज़्यादा कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और मेरी लाइफ है। अगर मैं फेल भी होऊँ तो मैं पढ़ूंगा ना सेम क्लास, आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में आप इंटरफेयर मत करो। देन मिस्टर ली गुस्से में दो तोड़ देते हैं एंड वो जो वे में जाते हैं उससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वो गुस्से में बोलते हैं कि तेरी लाइफ कहाँ की तेरी लाइफ भाई, तू तो फेल हो जाएगा, तू तो पढ़ लेगा ये साल फिर से, लेकिन जो तेरा एक्सपेंसिव फीस है वो तो तेरे पापा को उठाने पड़ेगा ना जब तू कमाने लगेगा। तो तब बोलना है कि मेरी लाइफ, क्योंकि तू तब अपने पैसे स्पेंड करेगा। तो वो बोलता है सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर ली। तो पिघल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलता है कि आप मुझे समझ नहीं सकते कि मैं अभी कैसा फील कर रहा। तो वो बोलते हैं कि मैं तुझे समझता हूँ, क्योंकि यूचैन ने मुझे सब कुछ बता दिया कि जीहुन ने तेरे साथ कैसे बिहेव किया। तो वो बोलता है कि यूचैन ने आपको बता दिया, मैंने उसे बोला था कि किसी को ना बोले। तो बोलता है कि कोई नहीं बेटा, लाइफ है, लाइफ में ऐसे चीज़ें होते रहती हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ को सीरियस लेके तो नहीं चल सकते ना। तो बटर अप करने के लिए उसे बोलते हैं कि एंड तू तो मंगा आर्टिस्ट बनने वाला है, तो मंगा आर्टिस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई, तो तू इतनी सी बात से डर जाएगा। तो बोलता है कि आपको मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं मंगा आर्टिस्ट बनूंगा। तो जैसे कि हम किसी को ट्रस्ट नहीं है कि वो मंगा आर्टिस्ट बनेगा, क्योंकि इसकी ड्राइंग कमाल की होती है। फिर भी मिस्टर ली बोलते हैं हाँ तू ज़रूर बनेगा, जिससे वो ऑन द स्पॉट रेडी हो जाता है और बोलता है कि मिस्टर ली चलो मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ और मैं जम के मेहनत करूँगा। तो वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, इतना ईजी था इसे कन्विंस करना। जब ये जा रहा होता है तो सोचता है कि अच्छा मैं बाहर आ गया, नहीं तो वो रूम में रह के मुझे वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन ही बार बार याद आ रहा था। तो इसे और एक अच्छी बात लगती है कि मिस्टर ली फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला होता है कि तू मंगा आर्टिस्ट बनेगा। तो जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं बन के दिखाऊंगा। एंड जब वो स्कूल पहुंचता है, आई मीन कॉलेज पहुंचता है, तो शौक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे जीहुन और यूचैन होते हैं। वो उसके लिए वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। तो ये सोचता है कि वो मुझे देखे उससे पहले ही मैं कट लेता हूँ। जब वो भागने वाला ही था तभी उसे जीहुन देख लेता है एंड उसे पीछा करता है कि कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो ऑन द स्पॉट भाग जाता है। तो इसके पीछे ये भी भागता है। तो यू चैन भी उन दोनों के पीछे भागने का सोचता ही है। तभी वहाँ पे जो फैंस होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं ऑटोग्राफ फोटोग्राफ काइंड ऑफ के लिए, जिससे वो बेचारा निकल ही नहीं पाता और उनमें पिस के रह जाता है। तो ये उसे बोलता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट ये रुकता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा होता है उससे। तो ये भागने लगता है, लेकिन जो जैसा राइटर है उसे इन दोनों को मिलाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ अजीब से कैरेक्टर्स को बनाता है जो वहाँ पे उसे जाने ही नहीं देते, रोक के रखते हैं। ये थक जाता है उनसे। तभी पीछे देखते हैं हम, जीहुन वहाँ पे आ गया है। से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, सोचता है कि अब ये क्या करेगा। एंड वो जो अजीब से कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो क्या करता है, उसके आगे बढ़ता है, फिर उसके नीचे गिर के बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये ऑल ऑफ सडन कैसे चेंज हो गया। एंड तभी वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक जुट जाते हैं, उनको लगता है ये शूटिंग चल रहा है, क्योंकि जीवन एक एक्टर होता है। तो वो लोग पूछते हैं कैमरा कहाँ है। तो ये बेचारा बहुत एम्बैरेस फील कर रहा होता है। तो बोलता है कि भाई उठ जाओ, और कितना एम्बैरेस फील कराएगा मुझे। तो बोलता है कि अगर तुम बोलो कि मेरी बात सुनोगे और तुम यहाँ से भागोगे नहीं तो ही मैं उठूँगा, नहीं तो मैं उठूँगा नहीं। तो बोलता है कि ठीक है, अभी उठ जा, ड्रामा मत कर, मैं तेरा बात सुनूंगा। तो वो ऑन द स्पॉट उठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जीवन बोलता है कि थैंक गॉड तुम मान गए। तो सैन बोलता है कि कोई रास्ता छोड़ा था तूने मेरे लिए जो नहीं मानता। फिर वो एक प्लेस पे आते हैं एंड वो उसे पूछता है कि अभी जो भी है जल्दी बोल, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा। तो वो उसे स्टेयर करने लगता है। तो बोलता है कि जल्दी बोल भाई, और कितना टाइम लेगा। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा होता है कि मैं कैसे बोलूँ उसे। फिर वो उसे गुस्से में बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, प्रिपेयर होने दे। तो
दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली को यूचन कॉल करके बुलाता है, क्योंकि वो फ़ैन से बच के एक जगह छुप के रहता है जिससे वो उसे पिकअप कर सके। तो उसे पिकअप करते हैं और वो बोलता है कि थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे बचा लिया। तो वो बहुत गुस्से में रहते हैं क्योंकि वो अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के यहाँ पे आए होते हैं। तो पूछते हैं कि तू सैन के स्कूल के पास क्या कर रहा। तो वो बताता है पूरा स्टोरी की जब मैं सूट पे गया था तो जो जीहुन है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस मोड में था। तो हम देखते हैं कि जीहुन का जो असिस्टेंट होती है वो जीहुन को पूछ रही होती है कि आपको क्या हो गया, आप काम पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, आप बहुत वियर्ड सा रिएक्ट कर रहे, वियर्ड वे में हो। तो ये यूचैन बाहर से सुन रहा होता है। तो जीहुन बोलता है कि मैंने सैन के साथ बहुत गलत किया, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। तभी यूचैन अंदर आ जाता है और बोलता है कि जस्ट सॉरी, तुझे क्या लगता है तूने मेरे भाई को उतना हर्ट किया और जस्ट तेरे एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो रोने लगता है और बोलता है कि तुम सही हो, मैंने बहुत गलत किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा, मेरी लाइफ की अब कोई वैल्यू नहीं दिख रही मुझे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ एक बार मुझे सैन से मिला दो, मुझे उसे सॉरी बोलना है। जैसे कि ये इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है तो उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसीलिए वो स्कूल लेके आया था उसे, जिससे जीहुन सैन को सॉरी बोल सके। लेकिन सैन उसे देख के भाग जाता है, उसके पीछे ये भागता है, लेकिन ये दोनों के पीछे भागने वाला होता है। तभी इसके फैंस इसे पकड़ लेते हैं, जो स्टोरी ये मिस्टर ली को बता रहा होता है। यूचैन मिस्टर ली को बोलता है कि मिस्टर ली मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे को सैन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही कि वो कहाँ होगा और वो कमीना उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा होगा। तो मिस्टर ली बताते हैं कि मुझे लगा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं जीपीएस डिवाइस उसके बैग में छुपा दिया था, जिससे अब हमें उसका लोकेशन मालूम पड़ जाएगा। जब ये इसका लोकेशन ट्रैक करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये सैलून में क्या कर रहा, ये दोनों वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जीहुन उसका हेयर कट करा रहा था, फिर वो शॉपिंग के लिए जाता है, उसके लिए बहुत सारे ड्रेस चेकआउट करता है एंड फाइनली उसको एक ड्रेस उसके ऊपर सेट करता है। फिर वो उसको एक प्लेस पे लेके जाता है। सैन बहुत गुस्से में होता है, वो बोलता है कि तू मुझे सुबह से फिरा रहा, मेरे को लेट हो रहा है, जो भी है जल्दी बोल, मुझे घर जाना है। तो वो बोलता है कि ये स्पॉट अच्छा है। तो बोलता है किस लिए ये स्पॉट अच्छा है। तो वो उसका चश्मा निकाल लेता है और वो बोलता है कि अरे मुझे बिना चश्मा दिखाई नहीं देता ठीक से। तो जब ये उसे देखता है तो बोलता है कि ओ माय गॉड ये कितना क्यूट है। तो उसका चश्मा ले लेता है, वो उसे पाने के लिए बोलता है कि प्लीज़ मेरा चश्मा दे, मुझे दिख नहीं रहा। तो बोलता है कि ठीक है, तो अगर तू मेरा पूरा बात सुन ले फिर तू अपना चश्मा ले लियो। तो बोलता है ठीक है, अभी जल्दी अपना बात ख़त्म कर। तो वो उसे बोलने वाला होता है, तभी इसके पेट से साउंड आता है। तो बोलता है तुझे भूख लगी है। तो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने कल से खुद को एक रूम में बंद कर लिया था और मैं आज बाहर निकला तो मैं खाना खाना भूल गया, वैसे ही बाहर आ गया। तो बोलता है कि ठीक है, मुझे अपॉलॉजी ट्रीट देने दे तुझे। तो वो बोलता है कि यहाँ पे एक होटल है फेमस सा, हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ पे प्राइवेसी भी रहेगी तो मैं तुझे बोल भी सकता हूँ। तो वो होटल बोलता है तो वो छुप जाता है डर के। तो बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया, तू काहे को डर रहा, ठीक है होटल रूम में नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे ही कहीं कुछ देख के खाना खाएंगे, चल। तो वो मानता नहीं है, बोलता है देख यहाँ पे ठेला है, यहाँ पे तो खा ही सकते ना। तो वो खुश हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है। फिर जीहुन सैन को बोलता है कि जब 10 साल पहले उन लोग एक कमर्शियल में काम करे थे जिससे ये पॉपुलर हो जाता है, तो इसे बहुत सारे रोल्स मिलने लगते हैं, इसे वो टाइम पे काम की कोई कमी नहीं होती एंड उससे ये फेमस भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो जाता है इसके पास ना के बराबर काम होते हैं और जैसे कि इसकी कोई पहचान नहीं होती है इंटरटेनमेंट फील्ड में, लाइक इसका ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है वहाँ से, ना ही कोई रिलेटिव्स होता है। तो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि कई सारे एजेंसी और टीवी नेटवर्क के पास जाके उनके सामने भीख मांगना पड़ता है कि मुझे काम दो, जो भी छोटा मोटा काम मिले उसे करना पड़ता है। ना सिर्फ कुछ प्रोड्यूसर ऐसे मिले जो उसे सेक्सुअली हरास भी करे थे। सो उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करी, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी एंड थोड़ा बहुत पहचान एंटरटेनमेंट फील्ड में बनाई। और वो सैन को बताता है जब इसे मालूम पड़ा वो कमर्शियल एड में कि ये एक लड़की नहीं लड़का है, तो जो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करा था उसका और एक रीज़न था कि उसका भाई, क्योंकि ये उसके भाई से
बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है। तो सैन पूछता है कि तुम मेरे भाई से नफ़रत क्यों करते हो? तो बताता है कि बहुत ही मुश्किल से मुझे एक टीवी ड्रामा से थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक एल्बम बनाता हूँ। जो वीक में मेरा एल्बम रिलीज़ होने वाला था वही वीक में यू चैन का एल्बम रिलीज़ हुआ। जैसे कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं, तो जिससे वो लोग प्रमोशन जम जम के करें, एंड उन लोग की पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी जो एल्बम है बहुत ही ज़्यादा हिट हुई और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। एंड सो कॉल उसके चक्कर में मेरी एल्बम की वाट लग गई, टोटली फ्लॉप हो गया। तो इसलिए मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। तो ये सोचता है कि ये कितना इमेच्योर बंदा है। जब ये सिचुएशन चल रहा था तभी वहाँ पे मिस्टर ली एंड यू चैन कार में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है। एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था यू चैन के ऊपर। तो मिस्टर ली बोलते हैं उसका सैन का आउटफिट बहुत क्यूट है। तो यू चैन बोलता है तुम आउटफिट देख रहे, वो बंदा उसके ऊपर चिल्ला रहा, तुम वो नहीं देख रहे? अगर इस बार मेरा क्यूटी पाई थोड़ा भी हर्ट हुआ तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। तो जीवन उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उस दिन क्या हुआ था यही सो कॉल सिचुएशन था। उसलिए जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम लड़का हो और तुम्हारे भाई के साथ मैंने देखा तो मुझे लगा तुम लड़का बन के यूज़लेस हो, इसीलिए तुम लड़की बन के कमर्शियल एड में काम करते हो तुम्हारी फैमिली के सो कॉल पॉपुलैरिटी के वजह से। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि तुम्हें इंटरटेनमेंट फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो यूचन बोलता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे सुने नहीं आ रहा। तो बोलता है कि कोई नहीं, हम लोग जो ट्रैकर उनके बैग में है तो उनका आवाज़ सुन सकते, तो ये लोग इनका आवाज़। जीहुन सैन को बोलता है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ तुम्हारे वजह से हूँ। जैसे कि जो मेरे पास लकी मार्बल है वो तुम्हारा आई कलर है, तो हमेशा मुझे वो तुम्हारा याद दिलाता था। जब भी मैं मायूस होता था, सोचता था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, फिर मुझे तुम्हारा स्माइल एंड मासूम सा चेहरा याद आता था, जिससे मैं एनकरेज फील करता था और मैं अपना बेस्ट, हर एक चीज़ में अपना बेस्ट देना स्टार्ट करा। जैसे कि मैंने तुम्हें 10 साल के बाद फिर देखा तो आई वॉज लाइक कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो मैंने तुम्हें ऑन द स्पॉट कन्फेस कर दिया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम लड़का में टर्न हो गए। मुझे बिलीव नहीं हुआ और मैं कुछ ज़्यादा ही, जो फीलिंग्स था 10 साल का वो जा ही नहीं रहा था, जो मेरे काम पे भी असर करने लगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं सोचा कि एक बार और तुमसे मिलके जिससे मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम लड़का हो, जिससे मैं जो फीलिंग है उससे मूव ऑन कर सकूं। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पे आया था उस दिन, उसके लिए सो सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें उतना प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मेरी फीलिंग जा ही नहीं रही। एंड मुझे ये एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी फीलिंग क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लड़का रहने दो या लड़की रहने दो। मुझे लगता है कि जो भी हो तुम मुझे बहुत पसंद हो, स्टिल आई लव यू। तो ये बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आता है एंड ये उसके लिए सॉरी फील कर रहा होता है, बेचारा लगता है वो, क्योंकि ये बंदे ने इतने ज़्यादा स्ट्रगल करा है लाइफ में। एंड जो लड़की को ये छोटे पर से इतना चाहता है, ऑल ऑफ सडन वो लड़का बन गया, फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का बन गया, स्टिल इसकी फीलिंग सेम है उसके लिए। तो जीवन बोलता है कि ओ माय गॉड सो सॉरी, लाइक मैं समझ सकता हूँ कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करे तो बहुत अजीब लगता है। मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपनी फीलिंग तुम्हें बता रहा, कि मैं रीजंस बता रहा कि मैं क्यों तुमसे उतना रूड था। जिससे तुम मुझे माफ़ कर सको, मुझे हेट ना करो। तो वो बोलता है कि क्या हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं? सैन सोचता है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, लाइक सेकेंड मीटिंग में एटलीस्ट मुझे इसे बता देना चाहिए था कि मैं लड़का हूँ। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि मैं इसका फेवरेट मार्बल तोड़ दिया, तो ये बंदा पूछ भी नहीं रहा, तो एटलीस्ट मैं इसका फ्रेंड बन ही सकता। तो ये उसका फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बोलता है कि हम ऑफलाइन फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, हम सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो बोलता है कि ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा ईमेल आईडी दो, जिससे ये लोग ओ माय गॉड ईमेल आईडी पे चैट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली इसका ईमेल आईडी मिल गया। तो बोलता है कि मैं तुम्हें रोज़ मैसेज करूँगा। तो बोलता है रोज़ मैसेज नहीं कर सकते तुम मुझे। तो बोलता है कि ठीक है रोज़ मैसेज नहीं करूँगा। तो यूचैन बोलता है कि ओ माय गॉड सैन ने उसे ईमेल आईडी कैसे दी, एंड उसने
उससे शेक हैंड कैसे किया, मैं उसे बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा उससे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो मिस्टर ली बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए, अच्छा ही हुआ ना। तो जीहुन बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, तो बोलता है कि नहीं। तो बोलता है मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ सकता हूँ, तो बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि क्या मैं थोड़ा दूर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है कि जैसे कि मैं थोड़ा दूर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तो मैं तुम्हें घर भी छोड़ सकता हूँ, तो बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि प्लीज़ 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 मुझे घर छोड़ने दो। तो बोलता है कि ठीक है। तो यहाँ पे 4th एपिसोड एंड होता है। एंड यहाँ तक आपको स्टोरी पसंद आई तो 5th एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कमेंट कर लो, लाइक कर लो। एंड जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड रहे उनको वीडियो शेयर कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।